नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह आयोन भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज है। अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी ने कबूल लिया कि 84 के दंगों में कांग्रेस पार्टी की भी भूमिका थी। इस बयान के बाद से जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं इस बयान की गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने तीखा और आग उगलता हमला बोला है। अमेरिका के विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के बयान को लेकर डॉक्टर निषाद ने कहा कि कांग्रेस तो जैसे गलतियां की फैक्ट्री बन चुकी है। सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। देखिए, कांग्रेस बेसिकली गलती करने के लिए ही बनी ही है और आज ये अपने पूर्वजों की गलती मान रहे हैं। कल आने वाली दूसरी कांग्रेस की पीढ़ी होगी, इनकी गलती को मानेगी। आज भी ये लगातार गलती कर रहे हैं, देश का नाम खराब करने का काम कर रहे हैं, दूसरे देश में जाकर के भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और अभी जो जिस तरह से सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। और इनके बारे में क्या कहना ही, तो ये पार्टी ही ऐसी है कि जो तुष्टीकरण के कारण देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाने पर करारा प्रहार किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये इतिहास रहा है कि ये लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे देश के सेना का मनोबल गिरे। और जिस तरह से इन्होंने भारत की ज़मीन को रेवड़ियों की तरफ बांटने का काम किया, चाइना को देने का काम किया, हर जगह तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को खुश करने का काम किया, तो इनके नेता का काम ही यही। डॉक्टर राजभूषण का यह कहना इसलिए भी सही है क्योंकि सेना के शौर्य पर जब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सवाल खड़े करती है तो देश की सेना का मनोबल गिरता है। साथ ही जब आप इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं तो आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी से जुड़ा यह विवाद शुरू कहां से हुआ, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है। राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में थे। यहां वो स्टूडेंट से सवाल जवाब कर रहे थे। यहां उनसे एक सिख युवक ने पूछा कि आप सिखों में ये डर पैदा करते हैं कि भाजपा कैसी दिखेगी। आपने कहा कि राजनीति में निडरता होनी चाहिए। हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं जो अतीत में कांग्रेस के शासन में नहीं दी गई। आपने आज तक सिखों की सुलह कराने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि यह कुछ ऐसा है जो आपकी पार्टी ने किया है। आपकी पार्टी में अपनी गलतियों को स्वीकार करने की परिपक्वता की कमी है। सिख व्यक्ति ने पूर्व के कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का जिक्र किया, जिन्हें 1984 के दंगों से जुड़ी हत्या के दोषी ठहराया गया था, और कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई सज्जन कुमार बैठे हैं। आप हमें बीजेपी के दिखने से डरने के लिए कहते हैं, लेकिन आपने सिखों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसी तरह चलते रहे तो बीजेपी पंजाब में भी अपना रास्ता बना लेगी। सज्जन कुमार और केपीएस गिल जैसे नेताओं को राजनीतिक सुरक्षा दी गई, फिर आप हम लोग से कहते हैं कि उम्मीद करो कि बीजेपी से डरे। युवक के सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सिखों को किसी बात से डर लगता है। मैंने जो बयान दिया था वो ये था कि क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोग अपने धर्म को व्यक्त करने में असहज हों। जहां तक कांग्रेस पार्टी की गलतियों का सवाल है, उनमें से बहुत सी गलतियां तब हुई जब वहां मैं नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने इतिहास में की गई गलतियों की जिम्मेदारी लेने में बहुत खुश हूं। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं। भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके के बयान से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप होना ही था। लेकिन क्या इसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि 84 के दंगों का असर बिहार में भी देखने को मिला था। आने वाले वक्त में राहुल गांधी अपने द्वारा फैलाए गए इस रायते को किस तरह समेटेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस पर बिहार में कांग्रेस के समर्थन वाली आरजेडी और तेजस्वी यादव क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि 84 का दंगा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कभी भी सार्वजनिक मंच पर लालू यादव ने कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाए हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत बिहार झारखंड।